हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बीजगणितीय संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे देखिए चर राशियाँ क्या होती हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है, मतलब मान उनका निश्चित नहीं रहता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशियाँ कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ये बी सी डी एक्स वाई जेड तक है। ठीक है। पूरा ये हमारी क्या होती है, चर राशियाँ होती हैं, क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए हम a बराबर 2 भी मान सकते हैं, b बराबर 6 भी मान सकते हैं और z बराबर 5 भी मान सकते हैं। ये बराबर 6 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मतलब इनका मान निश्चित नहीं रहता है, मान बदलता रहता है। ठीक है। तो ऐसी राशियों को चर राशियाँ कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए अचर राशियाँ क्या होती हैं। यहाँ पे देखिए अचर राशियाँ क्या होती हैं। ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, मतलब ये बदल नहीं सकता, मान उनका निश्चित रहेगा। ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब हमारी क्या है, अचर राशियाँ। और चर राशियाँ क्या होती हैं, जिनका मान बदलता रहता है। जैसे ये बी सी डी हो गया। ठीक है। ये बराबर हम लोग 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं। ठीक है। तो हमारी क्या होंगी, चर राशियाँ होंगी। लेकिन अचर राशियों का क्या होता है, उनका मान निश्चित रहता है, हम लोग बदल नहीं सकते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ रूल हैं, उन्हें देखते हैं। यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1 क्या है, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। क्या बोल रहा है, समान प्रकार की चर राशियों, ध्यान रखिए चर राशियाँ बोला। ठीक है। को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। क्या समझे इससे आप लोग। क्या बोल रहा है, चर राशियों को आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है, लेकिन चर राशियाँ कैसी होनी चाहिए, समान चर राशियाँ होना चाहिए। ठीक है। और आगे देखिए, असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है। जिससे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए हमारा समान प्रकार के चर हैं। ठीक है। समान प्रकार के चर मतलब क्या है, जैसे चर हमारा क्या होता है, ये बी सी डी ई एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ तक की तो यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों चर क्या है, समान है, तो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ये यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 ये माइनस ये, तो ये क्या है हमारा, समान चर राशियाँ। ठीक है। समान प्रकार की चर राशियाँ तो आपस में माइनस भी हो जाएंगे। ठीक है। 2 ये में से एक ये चला जाएगा, कितना बचेगा, जिससे गणित में होता है 2 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा, और इससे सेम ये भी है। ठीक है। तो 2 ये में से ये चला जाएगा, कितना बचेगा, केवल एक ये बचेगा, इस तरह से होगा। ठीक है। जब देखिए जब समान प्रकार की चर राशियाँ रहेंगी तो आपस में जुड़ भी सकती हैं, ठीक है, घट भी सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, असमान प्रकार के चर हैं। जिससे यहाँ पे ये है और बी है, तो ये और बी दोनों समान प्रकार के चर है नहीं, असमान प्रकार के हैं। ठीक है। क्योंकि अगर ये होता तो समान होता, अगर बी यहाँ पे है तो यहाँ पे बी होता, तो समान प्रकार के चर होते। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये था केवल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये और बी, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो बराबर क्या आएगा, ये प्लस बी ही आएगा, क्योंकि इन्हें आपस में हम लोग जोड़ नहीं सकते। ठीक है। जिससे यहाँ पे देखिए 2a माइनस बी है, तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए हमें। ये भी क्या होगा, घटेगा नहीं, क्योंकि आज समान प्रकार के चर हैं तो आपस में घटेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए, असमान प्रकार के चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं किया जा सकता। ठीक है। समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, एक्स दिया हुआ वाई, तो ये दोनों क्या हमारे असमान प्रकार के चर हैं। ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स गुणे एक्स होता तो क्या हो जाता, ये देखिए दोनों समान प्रकार के चर है ना, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाता, यहाँ पे देखिए एक्स है तो कितना हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है जब गुणा होती हैं तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन एक रूल होता है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जब आधार बराबर होगा, आधार दोनों को बराबर है ना, घात कुछ नहीं लगा तो एक लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों का आधार बराबर है, जो घात लगा है ना उनका आधार क्या है, बराबर है, तो गुणा करने पर क्या होगा, घात जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स के घात 1 गुणे वाई के घात 1 होता तो क्या होता, ये घात आपस में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारा जो आधार है अलग अलग है। ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स गुणे वाई ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आधार बराबर था तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब क्या है, चर राशियाँ भी समान है इसलिए गुणा हो गया। ठीक है। अगला देखिए एक्स बटे वाई, तो दोनों राशियाँ समान है कि अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, तो क्या आएगा, एक्स बटे वाई ही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता है एक्स बटे एक्स, तो क्या होता,
एक्स से एक्स कट जाता तो कितना बचता, केवल 1 बचता, ये आंसर हो जाता हमारा। ठीक है, जब समान प्रकार के रहेंगे तो गुणा और भाग भी हो जाएगा, लेकिन आज समान प्रकार के रहेंगे तो वही चीज़ें सेम आ जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक नोट है, उससे देखिए, 2 या 2 से अधिक चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। मतलब क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक चर राशियाँ तो आप लोगों को पता है ना, अगर उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हम लोग कौन सा चिन्ह मान लेते हैं, उनके बीच में है गुणा का चिन्ह है। ठीक है, जिससे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, ये बी दिया हो। ठीक है, ये बी के बीच में क्या है, कुछ नहीं है ना, ये हमारा क्या है, चर राशियाँ हैं, तो बीच में कुछ नहीं है तो हम लोग गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसे हम लोग ये डॉट बी भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये बी सी दिया है। ठीक है, ये तीनों क्या है, आपस में चर राशियाँ हैं ना, चर राशियाँ, तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं, तो ये गुणे बी गुणे सी हो जाएगा। ठीक है, और बराबर ये डॉट बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे 2 3 4 ये हमारी क्या है, अचर राशियाँ हैं ना, इनके बीच में हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 4, ये हमारा गलत है। ठीक है, क्योंकि अचर राशियों का मान निश्चित होता है, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा 234 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, आज समान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। क्या बोल रहा है, आज समान घात वाले मतलब जिनका घात समान ना रहे। ठीक है, और समान प्रकार के चरों, जिसे समान प्रकार के मतलब दो चर दोनों हो, समान हो। ठीक है, जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे समझिए, जैसे फर्स्ट नंबर देखिए, x और x क्या है, दोनों हमारे समान प्रकार के चर हैं, लेकिन हमारा जो घात है वो क्या है, असमान घात है, समान नहीं है, तो इन्हें हम लोग जोड़ और घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस x³ ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा समझिए, यहाँ पे देखिए x और x क्या है, दोनों हमारे समान प्रकार के चर हैं, लेकिन घात भी क्या है, समान है। घात समान है कि अलग अलग है, घात भी समान है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक x² यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए घात अलग अलग था, इसलिए हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अगर चर समान है, घात अलग अलग है, तब भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, और घटा भी नहीं सकते, लेकिन अगर चर भी समान है और घात भी समान है तो आपस में जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग चर और अचर राशियों के बारे में सीख गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।